हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है या फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है ना। तो वन बाय वन करके हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। क्लियर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो क्या होता है आपके पास। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स ही होंगे हमारे पास। नंबर्स हैविंग क्यूब इक्वल टू 1, हैविंग क्यूब इक्वल्स टू 1, वो नंबर है हमारे पास जिनका क्यूब करने पे हमें आंसर कितना मिले, 1 मिले। तो यानी कि मैंने अगर वो नंबर x ले लिए तो यानी कि x क्यूब, वो उन नंबर्स का क्यूब करने पे हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये है जो x की वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे। क्लियर। तो अगर मैं इसकी इसी जो हमारी इक्वेशन है, इसको अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन में रिड्यूस करूं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन के एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास। आप हिट एंड ट्रायल या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, शायद 9th में पढ़ी होगी। तो दैट आइडेंटिटी इज एक्चुअल, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, दैट इज ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये आइडेंटिटी आप सबने पढ़ रखी होगी शायद, है ना। तो ये आइडेंटिटी है हमारी। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, देखो रिड्यूस कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बहुत इजीली सॉल्व करनी आती है। क्लियर। तो यानी कि यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 1 को क्या लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज 1 क्यूब। तो यानी कि यहाँ से हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद कितना आ जाएगा आपके पास, देखो x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, x b की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आना था, v स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी, दैट इज इक्वल टू x इंटू 1, दैट इज x इक्वल टू 0। क्लियर। यही हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई जिसको रिड्यूस कर दिया हमने, किस में कर दिया, रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ से क्या बना, अब देखो दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इट इंप्लाइज आइदर x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा आपके पास, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, यही आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ से अगर आप ना यहाँ से x की वैल्यूज निकालते हो, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू 1 तो आपके पास कितनी आ गई, डायरेक्टली 1 आ गई, और दूसरी वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास। अब इस इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर मैं यहाँ से क्या लगाता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही रहता है हमारे पास। और वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। एंड व्हाट इज द b, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज इक्वल टू आल्सो 1। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज द कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1 ही है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से देखो x की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 1, माइनस 4ac, दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 1, डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 इंटू 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, रिड्यूस होगी हमारी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। हमारे पास x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आई, एक तो आई आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ से अगर मैं -3 लिखूं डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास 2, ये वैल्यूज आ चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पे मैंने अंडर रूट के अंदर माइनस ही रखा है, तो इसके लिए मैं ना थोड़ा सा आपको
कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे हमारे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरेशन हुई थी हमारी, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 को हमने डिफाइन कितना किया था, अयोटा, इमेजिनरी नंबर के बराबर इक्वेट किया था। तो अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ -3 है, तो अंडर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 इंटू -1, that can be written as under root of 3 into under root of -1, that is equal to कितना आ गया, अयोटा, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, अयोटा, और ये कितना आ गया, अयोटा रूट 3। क्लियर। तो अगर मैं ये सारी जो वैल्यूज मैंने लिखी यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ से हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई हमारे पास दैट इज x इज इक्वल टू 1, और जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू मैं इसी में पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2, एंड थर्ड वैल्यू इज -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। ये वैल्यूज आ चुकी हैं हमारी। ये क्या है आपके पास, ये जो 3 नंबर मैंने लिखे, ये जो 3 नंबर हैं हमारे पास, ये 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो अब इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ये रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है आपकी, है ना। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, और जो कि किसके हैं, इस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी थी दैट इज x³ - 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये क्या है, रूट हैं। क्लियर। कौन कौन से हैं, 1 -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2, -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2, और ये तो 1 ही है आपके पास, इसको तो 1 ही लिखा जाता है, और इसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा, एंड दैट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा स्क्वायर। पहला रूट 1 है और सेकेंड रूट ओमेगा है, और तीसरा रूट क्या है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर। और ये दोनों नंबर क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, या मैं ऐसे लिखूं, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्लियर। तो अब यहां से बात करते हैं, देखना अब इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। पहली प्रॉपर्टी रहती है आपके पास दैट इज ओमेगा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। कितना रहने वाली है, ओमेगा रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 1। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। और ये प्रॉपर्टीज आती कहाँ से है हमारी, ये प्रॉपर्टीज भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं सबसे पहले एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, मैंने पॉलिनोमियल लेता हूँ दैट इज x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये मैंने एक हमारी क्या ले ली, क्यूबिक इक्वेशन ले ली, और साथ में मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ जो इसके रूट हैं, दीज रूट आर अल्फा बीटा एंड गामा। हमारे रूट क्या है इस क्यूबिक इक्वेशंस के, अल्फा बीटा और गामा हमारे इसके क्या है, रूट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती थी आपके पास दैट इज सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो कितना रहता था आपको शायद अगर याद होगा, तो दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b/a, दैट इज इक्वल टू -b/a। क्लियर। तो अगर यहाँ से देखो, अगर आप ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ये आ गई, और दूसरा जो रहता था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, वो क्या रहता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स क्यूब। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -d/a।
क्लियर। तो अगर हम अपनी इक्वेशंस को यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारी जो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू c इक्वल टू दोनों जीरो हैं, ना ही यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म है ना ही यहाँ पे x वाली टर्म है, और साथ में d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू -1, यही वैल्यूज़ हैं हमारी। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करूँ, यानी कि दैट इज़ द सम ऑफ रूट, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी कि -0/1 दैट इक्वल टू 0, पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी। क्लियर। अब सेकेंड है आपके पास, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इक्वल टू 1, यानी कि हमारी ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई होगी। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत जगह यूज़ होती हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, ये 3 रिजल्ट आपके और भी निकलते हैं, है ना, जो कि इसी के सब केसेस हैं जो हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1 है, यहीं से निकलते हैं, दैट इज़ ओमेगा रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 3। अगर जैसे मल्टीपल ऑफ 3 कौन से आ गए, 3, 6, 9, 12, इन पे हमेशा इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, दैट इज 1। और सेकंड है आपके पास, दैट इज ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर। और थर्ड कैसी है आपके पास, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी इज ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। और ये ओमेगा है क्या, ओमेगा इज दिस वैल्यू, that is -1 plus iota under root 3 by 2, and what is omega square, omega square is -1 minus iota under root 3 upon 2, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो यानी कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो एक्चुअल में कौन से होते हैं, दैट इज 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आपकी रिप्रेजेंटेशन है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी, ओमेगा रेज टू पावर 3n इक्वल टू 1। अब देखो 3n यानी कि 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैंने ले लिया ओमेगा रेज टू पावर 24 लिख सकता हूँ मैं। अगर मुझे ये देखो, सॉरी 3 नहीं, ओमेगा रेज टू पावर 24 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 8, ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, यानी कि ये कितना आ गया, दैट इज ओमेगा रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 8, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा रेज टू पावर 3 की वैल्यू कितनी है 1 रेज टू पावर 8 इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब इसी तरह से आप इनको डिफरेंट टर्म्स में तोड़ सकते हो। जैसे मुझे लिखना है दैट इज ओमेगा रेज टू पावर 25 को लिखना है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा रेज टू पावर 24 प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो यानी कि ये कितना बन गया, ओमेगा रेज टू पावर 24 ओमेगा रेज टू पावर 24 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। क्लियर। तो सिमिलरली आप ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहीं पे अगर मैं 26 ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 24 प्लस 2, 24 पावर कितनी है 1 है, और आपके पास 2 पावर बच जाएगी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर। तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ओमेगा रेज टू पावर 3n इक्वल टू 1, ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा एंटायर है, क्या है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो नंबर थे जिनका क्यूब करने पे हमें आंसर कितना मिले, 1 मिले। क्लियर। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू।